प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 33 वचन। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। 34 वचन में इस प्रकार लिखा है, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इंसान को अपने वचन सुनाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को बताने के लिए, समझाने के लिए, बताना ही नहीं बल्कि उनके समझ के अनुसार उनके दिमाग में बैठाना है, उस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हर एक इंसान परमेश्वर के आज्ञा को जानना चाहिए, समझना चाहिए। सुना और समझ में नहीं आया और ऐसे ही रह गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो क्या चीज़ है उसको समझना चाहिए। इसी कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के मुताबिक, हर एक इंसान के दिमाग समझ के मुताबिक वह समझाया करता था, वचन सुनाता था और दृष्टांत के साथ उस वचन को समझाता था। बिना दृष्टांत का वचन नहीं कहता था, कोई बात को नहीं कहता था, क्योंकि लोगों का समझ वह जानता है। लोग किस तरह बोलने से समझेंगे उस बात को जानता है। एक दूध पीता बच्चे को किस तरह समझाने से वो समझेगा और एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह समझाने से वह समझेगा, ये बात को वह जानता है। दूध पीने वाले बच्चों को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान के आवश्यक है और बुजुर्ग व्यक्ति के भी वचन का ज्ञान का आवश्यक है। हर एक जन को वचन का ज्ञान होना चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर जो वचन दिया हुआ है, उस वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सामने जो व्यक्ति खड़ा है, उनके समझ के अनुसार अपने वचन को सुनाते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है। उनके सामने जो है पढ़े लिखे भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, मूर्ख भी होंगे, ना समझ भी होंगे और एक बार बोलने से समझ जाएंगे, ऐसा भी व्यक्ति होंगे। सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए जिस तरह सबको समझाना है, उस तरह दृष्टांत कहकर प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया। उनको दिमाग को जानकर वो समझाया, उनके कामकाज को जानकर, जैसे उनके काम है उस काम को बताकर, उस काम के द्वारा परमेश्वर के वचन को कनेक्ट कर कर बताया है। उदाहरण, बोने का दृष्टांत और चरवाहे का दृष्टांत, चराने का दृष्टांत और मोल लेने का दृष्टांत, मछली पकड़ने का दृष्टांत, इस तरह बहुत सारे दृष्टांतों को कहकर लोगों को समझाया है। हमारा परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन को समझना है, जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का वचन को समझना चाहिए, वो ग्रहण करना चाहिए। बात किस तरह का है, वचन जो बात परमेश्वर बताते हैं वो एक्चुअली क्या बताते हैं, उस बात को समझना चाहिए। वही प्रभु यीशु चाहता है। अपने समझ को परमेश्वर जानता है। बाइबल पढ़ते समय हमें समझ कर पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता तो हम प्रार्थना के साथ हमें पढ़ने से समझ में आएगा। प्रियो, हम भी जो है अगर हम समझ लेते हैं तो हम दूसरों को समझाना हमारा फर्ज है।
हमारा घर वालों को, बच्चों को समझाना हमारा फर्ज है। किनको किस तरह बोलने से समझ में आएगा, उस बात को हमें जानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह जाना है उस तरह हम भी जानना चाहिए। हमारे बच्चों को अगर हम समझाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन में, पवित्र बाइबल में इस तरह लिखा है, हमारा बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा को समझाना है, बताना है। तो हमें उस आज्ञा को पालन करना चाहिए। हमारे बच्चों को प्रभु यीशु का आज्ञा को बताना है, पवित्र बाइबल को समझाना है। पवित्र बाइबल में हर एक संभव को हमें समझाना है। तो हमें बच्चे जिस तरह समझ पाते हैं उस तरह हमें समझाना है, दृष्टांत देकर समझा सकते हैं। इस तरह प्रभु यीशु ने समझाया। हमारे सामने वालों को जब हम वचन सुनाते हैं तो हम दृष्टांत देकर समझा सकते हैं, जिस तरह वो समझ पाएगा। जो जैसे कहने से, किस तरह कहने से वो समझ पाएगा, उस बात को जानकर हमें समझाना है। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। इससे पहले परमेश्वर प्रभु यीशु एक दृष्टांत कहा है। परमेश्वर के राज्य राय के दाने के बराबर करके कहा है। राय के दाना बोया जाता है और वो दाना जो है बढ़ता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उस पेड़ में पक्षियाँ आकर बसने लगती हैं। वह पक्षियों का और पशुओं का एक छाया देने वाली और बसेरा बन जाता है। अगर हम परमेश्वर के राज्य को बोते हैं, एक वचन क्यों ना बोते हैं, वह ज़रूर फल लाएगा। हमें अच्छी तरह बोना चाहिए, जिस तरह प्रभु यीशु लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बोया। प्रभु यीशु जिस तरह समझाया, सामने वाले लोग किस तरह है, किस तरह बोलने से वो लोग समझेंगे, उस बात को जानकर वह अपने वचन को बोया और कई गुना फल पाया, फल देखा। ठीक उसी तरह हमें भी बोना चाहिए, वचन को बोना चाहिए। एक वचन को, एक वचन क्यों ना हो, एक बात क्यों ना हो, हम सामने जो इंसान है या कहीं भी, हमें कोई एक इंसान क्यों ना हो, एक भीड़ क्यों ना हो, उनके बीच में हम बो देते हैं। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बोते हैं, परमेश्वर के वचन को बोते हैं, स्वर्ग राज्य को बोते हैं, तो वह बढ़ता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। वह राज्य जो है उनके जीवन में बढ़ता है। वो व्यक्ति जिनके अंदर प्रभु यीशु का वचन बोया जाता है, वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा पेड़ जैसे बन जाता है। वो जो है दूसरों के फायदेमंद बन जाता है। उनके आड़ में लोग आ पाएंगे, उनके छत्र छाया में लोग आएंगे, पक्षियाँ आकर उनके छाया में बसेंगे, उनके डालियों में बसेंगे। आकाश के पक्षी उनके छाया के लिए आएंगे और बसेंगे। मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग राज्य को बोना है। किस तरह बोना है, प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देकर गया है। प्रभु यीशु जो सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को समझकर वो बोया। वो व्यक्ति जो है किस तरह बोलने से वो समझेगा, उस बात को जानकर बोया। अगर बच्चे हैं, बच्चों के हिसाब से प्रभु यीशु बोला, और बुजुर्ग हैं, उनके हिसाब से प्रभु यीशु वचन को बोया। अगर अनपढ़ है, उनके हिसाब से प्रभु यीशु वचन को बोया। जो पढ़े लिखे हैं, उनके भी हिसाब से वचन को बोया। प्रभु यीशु के इस तरीके को हमें इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु की तरह हमें लोगों के बीच में, लोगों के अंदर
स्वर्ग राज्य को बोना है। जब हम बोते हैं वो फल ला पाता है। हम यूं ही बो दिया कि वो समझ नहीं पाते, इस तरह हम बो दिया तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमें बोना है तो सही ढंग से बोना है। एक बार बो देना है तो वह स्वर्ग राज्य जिसके अंदर बोया गया है वह फल लाएगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो हमने मनन किया। पिता, आपने जिस तरह लोगों के बीच में आपके वचन को बोया, आपके वचन को समझाया परमेश्वर, वो ज्ञान बुद्धि हमारे अंदर देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा में चलाना, पवित्र आत्मा हमें वो ज्ञान को देना परमेश्वर, जो कि जिस व्यक्ति के सामने हम खड़े हैं, जिस व्यक्ति के अंदर हम आपके वचन को बो रहे हैं, उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए और उस व्यक्ति के समझ के अनुसार हम बोलने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, अगर बच्चे हैं उनके अनुसार हम बोलने पाए, लेकिन सब लोग आपके वचन को समझना है परमेश्वर, उस हिसाब से हम बोलने पाए। सब लोगों को समझ में आने पाए परमेश्वर, उस हिसाब से हम समझाने पाए। पिता, अनुग्रह देना आपकी तरह हम परमेश्वर, हालेलुया, लोगों के अंदर आपके राज्य को बोने पाए, आपके वचन को बोने पाए, आपके नाम को बोने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। और ज्ञान बुद्धि हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, जिसके अंदर आपके राज्य बोया जाता है, आपके वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो व्यक्ति जो है वो आत्मिक जीवन में बढ़ता जाता है, आपके काम में बढ़ता जाता है, स्वर्ग राज्य जो है उनके अंदर से बढ़ता जाता है और वो ऐसा बन जाता है कि दूसरों का आशीष का जरिया बन जाता है परमेश्वर। लोग उसके आड़ में आते हैं, पक्षियाँ उसके ढालियों में आकर बसते हैं, पशु उनका छाया में आते हैं, उनका शरण लेते हैं परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया परमेश्वर, हम पिताजी ये काम को सही ढंग से करने पाए, दूसरों के मन में बोते समय हम सही रीति से जिस तरह आपने बोया हम बोने पाए। हम इस काम को परमेश्वर आपके ज्ञान के अनुसार हम करने पाए। अनुग्रह देना पिता, हमें चलाना, इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा में अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद। इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो भी जन इस वचन को सुन रहे हैं पिता, हालेलुया, जिस तरह राई के दाने बोया जाता है और वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके डालियों में पक्षियाँ आके बसते हैं पिता, उस तरह उनके अंदर वचन कार्य करने पाए, वो लोग दूसरों का आशीष का जरिया बनने पाए परमेश्वर, बहुत बड़ा पेड़ बनने पाए। अनुग्रह देना पिता, हर एक जनों को आशीष देना पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन परमेश्वर आपके राज्य को बोने वाला बनने पाए, आपके वचन को बोने वाला बनने पाए, आपके नाम को बोलने वाला बनने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक जनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी ट्रैवल करते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, जो भी काम करते हैं उनका काम में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे घर के काम करते हो, सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर। जिनको नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिलने पाए। अनुग्रह देना पिता।
बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।